बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसिफ अवान, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, आज हम अपने सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट एंड एजिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर दो मेन वर्ड्स यहाँ पे टाइटल में यूज हुए हैं। वन इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एजिंग। डेवलपमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, तरक्की पाना हम इसको बोलते हैं। सो बायोलॉजी के साथ डेवलपमेंट का क्या रोल है, इसी को इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जब आपके पास स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज होते हैं, कोई भी मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद हैं। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल प्रोड्यूस द स्पर्म एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल प्रोड्यूस द एग। Now dear students, जो fertilization है, it can be external as well as internal, but if we look to the human body, there is internal fertilization, जिसमें जब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन होती है, सो उस जो एग है उसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, जो कि चेंज होगा, पॉजिटिवली चेंज होगा इनटू द जाइगोट, और जो जाइगोट है वो भी पॉजिटिवली चेंज होगा इनटू द एम्ब्रियो। नाउ एम्ब्रियो जो है उसमें चेंजेस आती जाएंगी और उसके नतीजे में क्या होगा? इट विल बी डेवलप्ड इनटू अ फीटस। एक फीटस बनेगा, और जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि फीटस क्या होता है, जब तक के एक एम्ब्रियो मां की बॉडी के अंदर है तब तक वो क्या कहलाएगा? फीटस कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बेबी है वो तकरीबन 9 मंथ्स में डेवलप होता है, और डेवलप का मतलब कि पॉजिटिव चेंजेस उसमें आती हैं। एंड आफ्टर 9 मंथ्स देयर इज चाइल्ड बर्थ। उसके बाद जब बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, सो उसमें मजीद चेंजेस आना शुरू होती हैं। वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करते 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 वो एडल्टहुड तक पहुंचता है। सो जब एडल्टहुड आ जाती है तो उसके बाद जवानी आती है, और तकरीबन 40 साल तक इंसान की जो बॉडी है वो मजबूत से मजबूत तर होती जाती है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 40 इयर्स क्या होता है कि एक इंसान का जिस्म वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू होता है और बुढ़ापे तक की स्टेज आ जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो से पॉजिटिव चेंजेस हुए, एक चाइल्ड बना। नाउ जो चाइल्ड है उसमें पॉजिटिव चेंजेस हुए, एडल्ट बना, और जो एडल्ट है उसमें नेगेटिव चेंजेस आने के बाद वो बुढ़ापे पे गया। सो इसका मतलब कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में, अपनी जिंदगी के वजूद के पहले दिन से लेकर मौत तक, लेट सपोज उस बंदे की 70-80 साल उम्र होती है, सो बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। सो शुरू में पॉजिटिव चेंजेस और उसके बाद नेगेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती है। सो अगर आप एक बूढ़े इंसान को देखते हैं, सो उसके टेस्ट रिसेप्टर्स इतने अच्छे नहीं होते, उसकी आई साइट अच्छी नहीं होती, उसकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं होती, उसकी जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें ओस्टियोपोरोसिस होता है, जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। सो इसका मतलब कि एक इंसान अपनी जिंदगी के वजूद के पहले दिन से पॉजिटिव चेंजेस में जाता है, और फिर लाइफ के एक स्टेज पे वो नीचे दोबारा आना शुरू हो जाता है, जिसको बुढ़ापा बोलते हैं, और बुढ़ापे को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एजिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हुए, सो उसके नतीजे में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो स्टार्ट में यूनिसेलुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान, उसकी उम्र 18 साल है, तो 17 साल 11 महीने 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट पहले उसका जिस्म क्या था? उसका वजूद एक सेल था, और वो सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स की तादाद बढ़ती जाती है थ्रू द माइटोसिस, जिसके नतीजे में जो बॉल ऑफ सेल है वो आगे जाके डेवलप होता है किसमें? इनटू आईज, इनटू मसल्स, इनटू स्किन, इनटू ब्लड वेसल्स, इनटू हार्ट, इनटू लंग्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। और पैदाइश के बाद यही जो ऑर्गन्स हैं इनमें मजीद डेवलपमेंट होती है, और एक स्टेज पे आने के बाद ये जो चेंजेस हैं ये नेगेटिव जाना शुरू हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट और एजिंग को हम डिफाइन ऐसे करेंगे दैट व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज एक्चुअली द पॉजिटिव चेंजेस दैट अकर इन अ फर्टिलाइज्ड एग, in which the embryo changes into a complete organism, and this process of changing
is actually called as what? Development. Nowadays students, when the positive changes become negative, जब positive changes negative होना शुरू हो जाएंगे at certain age of life, जिंदगी के किसी भी एज में, जो कि तकरीबन 40 साल के बाद एक इंसानी जिस्म कमजोरी की तरफ आना शुरू हो जाता है, and that process is actually called as what? Aging, जिसमें सेलुलर लेवल पे चेंजेस आती हैं नेगेटिव, उसके साथ साथ टिश्यू लेवल पे नेगेटिव चेंजेस आती हैं, साथ में जो बायोकेमिस्ट्री है लिविंग बॉडी की उसमें नेगेटिव चेंजेस आती हैं, साथ में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उस ह्यूमन बीइंग की, उसकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो बायोलॉजी है उसमें भी नेगेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली इख्तिताम किस पे होता है? डेथ पे होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों मेन कॉन्सेप्ट्स को हम इस चैप्टर में लेके चलेंगे। सो शुरू करते हैं कहां से? फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम वो डिफरेंट तमाम स्टेजेस पढ़ेंगे जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग में आती हैं, और उसके बाद वो जाइगोट में, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है वो एक फीटस में चेंज होता है, फीटस फिर चाइल्ड, चाइल्ड फिर एडल्ट। ये जो पॉजिटिव चेंजेस आती हैं इसको हम यहां पे पढ़ेंगे, व्हिच इज व्हाट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो है उसमें जो पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, उन पॉजिटिव चेंजेस के नतीजे में हमारे पास जो एम्ब्रियो है वो चेंज होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो में ये चेंजेस आ रही हैं, ये चेंजेस एक्चुअली एम्ब्रियो में डिवीजन ऑफ सेल के नतीजे में आती हैं, क्योंकि सेल की तादाद बढ़ती जाती है, और सेल डिवीजन किस प्रोसेस के जरिए होता है? थ्रू माइटोसिस। एंड व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in eukaryotes and in higher multicellular organisms, in which a single cell divides into what? Into two daughter cells, and the daughter cells have same number of chromosome as to the parents. Now dear students, जो ये माइटोसिस हो रही है, जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो धीरे धीरे डिवाइड होता जा रहा है, सो ये जो अर्ली डिविजन्स होती हैं एम्ब्रियो में, जो स्टार्ट में डिविजन्स आती हैं, इस डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लीवेज। इसको क्या कहा जाता है? क्लीवेज कहा जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बोर्ड में ये पढ़ेंगे कि कैसे और कहां पे जो एग है वो फर्टिलाइज होता है, उसमें किस किस लेवल पे क्लीवेजेस आती हैं। क्लीवेजेस का मतलब कि सेल्स जो है वो टूटना शुरू होंगे, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक्सपोनेंशियल तरीके से वो डिवाइड होते जाएंगे। सो डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास क्या है? So for this, let's move on to the next part of the board. Now dear students, let's start the human embryonic development. But before going to the human embryonic development, we will have just a general look onto the female reproductive system. Now dear students, जो female reproductive system है वो उसकी हमारे पास उसमें क्या मौजूद होता है? We have the vagina, then we have the cervix, we have the uterus, और उसके साथ साथ यूटेरस की ऊपर वाली साइड पे वी हैव दीज ओवरीज, जो कि अटैच्ड होती है थ्रू लिगामेंट्स, एंड इन ओवरीज के ऊपर वाली साइड पे आपके पास क्या मौजूद है? वी हैव द फिलोपियन ट्यूब, एंड दैट फिलोपियन ट्यूब कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द ओविडक्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज मौजूद है, दे विल प्रोड्यूस व्हाट? They will produce an egg. ये क्या करेंगे? एक एग बनाएंगे जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए ओव्यूलेट होगा, और इस एग की जो रिलीज है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? ओव्यूलेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो एग है जब वो ट्रैवल करेगा इन द फिलोपियन ट्यूब, when it will travel in the fallopian tube, so जो ये एग है ये एक इंतहाई सिंपल एग होगा, जिसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, और ह्यूज अमाउंट में साइटोप्लाज्म मौजूद है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ वी कंसीडर अ केस कि जो स्पर्म है वो वेजाइना से सर्विक्स को क्रॉस करके मूव कर रहा है, एंड देन इट कम्स इनटू व्हाट? इनटू द फिलोपियन ट्यूब। नाउ इनसाइड द फिलोपियन ट्यूब वी हैव व्हाट? वी हैव दिस एग। सो एग जो है वो ट्रैवल डाउन करेगा इन द फिलोपियन ट्यूब, और यहां से इसके पास कौन आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। सो व्हाट विल हैपन कि जब एग है उसके साथ स्पर्म जो है वो फ्यूज करेंगे
इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट एमसीक्यू बनता है कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कहाँ पे होती है? फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होती है इन द फिलोपियन ट्यूब। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन होगी सो व्हाट वुड हैपन कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एक्चुअली एग के न्यूक्लियस के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल सेल बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत में एक किस शेप में होते हैं? वी आर व्हाट? इन अ यूनिसेलुलर बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो एक सेल की बनी होती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेल है आफ्टर द फ्यूजन देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी माइटोसिस। क्या होगी? ये जो स्पाइनल फाइबर्स हैं ये आपको शो कर रही हैं माइटोसिस, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसकी बाउंड्रीज को हम शो कर रहे हैं विद दिस रेड सर्कल। नाउ इस रेड सर्कल को कवर कर रहा होगा एक दूसरी मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ज़ोना पेल्यूसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इट मींस that a fertilized egg is protected by a membrane, and that membrane is called as what? Zona pellucid. Now dear students, after the 36 hours of fertilization, फर्टिलाइजेशन के 36 घंटे गुजरने के बाद क्या होगा कि जो ये एक फर्टिलाइज्ड एग है ये टूटेगा, इसकी क्लीवेज होगी और दो सेल्स बनेंगे, और इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज ब्लास्टोमर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लास्टोमर्स हैं दे विल अंडरगो अ सीरीज ऑफ क्लीवेजेस। एक सीरीज ऑफ क्लीवेज चलेगी जिसमें सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होता जाएगा। सो व्हाट हैपेंस कि जो ये ज़ोना पेल्यूसिड के अंदर दो ब्लास्टोमर्स हैं दे विल अगेन undergo cleavage, a horizontal cleavage, and we will get 4 cells. Now dear students, so these 4 cells then will divide into 8 cells, and these 8 cells will then divide into what? Into 16 cells. Now dear students, जब हमारे पास 16 सेल की स्टेज आ जाती है, इस दौरान जो ये सेल है that will be called as what? It will be called as morula. So dear students, you should remember कि फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन पे जो आपके पास ये फर्टिलाइज्ड एग है उससे कितने सेल्स बने होते हैं? 16 सेल्स बने होते हैं, और इसकी शेप आपके पास शहतूत की तरह है। शहतूत जो कि छोटा सा आपके पास ड्राई फ्रूट होता है और उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। सो इसी तरह हमारे पास जब अब ये जो एम्ब्रियो है वो 16 सेल्स में डिवाइड हो चुका है, इस स्टेज पे जो ये सेल्स है that will be called as morula, और उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? वही ज़ोना पेल्यूसिड। Now dear students, what would happen कि जो ये मोरूला है जब ये 5th डे में जाएगा तब आपके पास तकरीबन यहां पर कितने सेल्स होंगे? Then we will have at least 100 cells. आपके पास what happens कि जो ये सेल है at the end of day 4 ये 16 होंगे, at the end of day 5 they will be what? 100 cells. इस स्टेज पे जो सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? That will be called as what? Blastocyst. इसको क्या कहा जाएगा? Blastocyst कहा जाएगा। Now dear students, what would happen कि जब 7वां दिन पहुंचेगा so जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इसमें जो 70% सेल्स हैं वो एक्चुअली बाउंड्रीज पर आएंगे, और जो बाकी 30% सेल्स हैं वो आपके पास एम्ब्रियो की एक कॉर्नर में क्या होते जाएंगे? जमा होते जाएंगे। सो वी कैन से कि यहां पर कितने परसेंट सेल्स आएंगे? 30%, और जो बाउंड्रीज है इस पे कितने परसेंट सेल्स आएंगे? वी विल हैव व्हाट? 70% सेल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये ज़ोना पेल्यूसिड जो कि आपको ब्लैक सर्कल से नजर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास जो ये रेड लाइंस आ रही हैं, these are what? These are the cells. Now ये जो लेयर ऑफ सेल आपके पास बन जाती है, this layer of cell is actually called as what? This is called as the trophoblast. So we can say कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके जो सराउंडिंग सेल्स जो है 3 डायमेंशनली आप इसको कंसीडर करें, जो अप एक लेयर बन जाती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और नीचे जो आपके पास सेल्स जमा होते हैं इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? They are called as what? Inner cell mass. और इस ब्लास्टोसिस्ट की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? वही ट्रोफोब्लास्ट की लेयर कर रही है। Now dear students, what would happen
कि 7 दिनों में, एक हफ्ते में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फिलोपियन ट्यूब में थ्रू पेरिस्टालिसिस मूव करते करते वो आएगा कहां पर, इनटू द यूटेरस। सो इसका मतलब कि 7वें दिन पे क्या होता है, एट द एंड ऑफ डे 7 द ब्लास्टोसिस्ट रीचेस द यूटेरस। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें बहुत सारी क्लीवेज हो चुकी है, मोरूला से वो चेंज हो चुका है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। सो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, इस दौरान जो एम्ब्रियो है वो पहुंच चुका होगा कहां पर, इनटू द यूटेरस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, नाउ इट इज रेडी फॉर व्हाट, इट इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। सो इस एम्ब्रियो को अब हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे होगा क्या कि जो जोना पेल्यूसिड है, जो ये जोना पेल्यूसिड है, इट विल ब्रेक, इट विल व्हाट, ये टूटेगी। सो यहां पे मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं कि ये जो आपके पास है ये क्या हो गया है, जोना पेल्यूसिड जो है वो टूट गया है। एंड व्हाट वुड हैपन कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उससे हैच आउट होगा, उससे बाहर निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कंसीडर ऐसे करें दैट व्हाट वी हैव कि आपके पास एक बॉल ऑफ सेल्स है और वो बंद है एक मेम्ब्रेन में। सो जैसे ही मेम्ब्रेन फटेगी, सो ये बॉल ऑफ सेल उससे बाहर निकलेगा, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, हैचेस आउट बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखना है दैट एट द एंड ऑफ डे 7 what would happen, the blastocyst will come out, the blastocyst will come out of the zona pellucid, and this coming out of the blastocyst किस वजह से होगा, that is the breakage of zona pellucid. So dear students, हैचिंग होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक्चुअली यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके साथ अटैच होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये इम्प्लांटेशन कैसे होती है, इसमें अब एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस आएंगी, इसके लिए हम जाएंगे टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लेकिन इस स्टेज पे आपको अभी याद ये रखना है कि अब जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है उसमें जो आउटर लेयर है दैट इज व्हाट, ट्रोफोब्लास्ट, और जो नीचे सेल्स हैं दैट इज व्हाट, इनर सेल मास, और जो यहाँ पे ये खाली जगह बच जाती है, यहाँ पे एक्चुअली पानी जमा होता है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। व्हाट, ब्लास्टोसील। सो इस इंफॉर्मेशन को याद रखें और नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ कि जब एग फर्टिलाइज होगा वो 2 सेल में चेंज होगा जिसको ब्लास्टोमर बोलेंगे, और जब वो 2 सेल्स टूटते टूटते डिवाइड होते होते क्लीवेज होते होते 16 सेल्स तक पहुंचेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज मोरूला। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वो 16 सेल्स मजीद उनमें क्लीवेज होते होते जब 100 सेल्स पहुंचेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें 30% सेल्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, और 70% सेल्स जो हैं वो फुल एक बाउंड्री की तरह आएंगे जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, और नीचे वाले सेल्स को इनर सेल मास कहा जाएगा। इसके नतीजे में जो खाली कैविटी आती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। नाउ स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है एट द एंड ऑफ डे 7, सो 7वें दिन तक जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस तक पहुंच चुका होता है, और इसी 7वें दिन जो यूटेरस है वो वेलकम करता है टू द ब्लास्टोसिस्ट। कैसे कि जो आपके पास पीछे हमने पढ़ा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम बोल रहे हैं इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट। इसमें जो ये सेल्स हैं दे आर व्हाट, इनर सेल मास, और जो बाउंड्रीज पे सेल है दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रोफोब्लास्ट। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर जैसे ही अटैच होगा, वहां पे जैसे ही पहुंचेगा, देन व्हाट वुड हैपन कि जो ये ट्रोफोब्लास्ट है जो कि फुल बाउंड्री पे मौजूद है, इट विल सीक्रेट व्हाट, दिस ट्रोफोब्लास्ट विल एक्चुअली सीक्रेट द डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बनाएगा, जिसके नतीजे में जो ये सारी की सारी आपको रेड ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज एक्चुअली द एंडोमेट्रियम। सो व्हाट वुड हैपन
कि जो ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाएंगे और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है एंडोमेट्रियम की जो अपर लेयर ऑफ सेल है उसको डाइजेस्ट करेंगे और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि ये लेयर ऑफ सेल फुल है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट आया यहाँ पे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आए वो इस जगह में खाली कैविटी बनाएंगे और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अब नीचे जज़ब होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा इन द एंडोमेट्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, जो ट्रोफोब्लास्ट है जब वो डाइजेशन करेगा तो यहाँ पर ये खाली जगह बनेगी और ये खाली जगह क्या है? दैट इज एक्चुअली व्हाट? कोरियन। और ये जो कोरियन है ये डेवलप होगा इनटू द प्लेसेंटा, जो कि जो फर्टिलाइज्ड एग है या जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ये सारे की सारी जगह है, ये सारे का सारा रीजन क्या है? दैट इज व्हाट? एंडोमेट्रियम। नाउ एज यू कैन सी कि जो ये डार्क लाइंस हैं, these dark lines are what? These are actually the blood vessels. So what will happen? That the trophoblast will try to reach the blood vessels जिसके साथ वो communicate करेगा। So जो embryo है, now dear students, जो blastocyst है, it is now ready for implantation. So students, what is implantation? Implantation को हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो ये सर्कल नजर आ रहा है, that is actually what? That is the implanting blastocyst and the surrounding cells are what? They are the trophoblast. Now students, इस लेवल पे zona pellucid इसलिए नहीं है क्योंकि blastocyst उससे hatch out हो चुका है। Now students, जो ये inner cavity है that is actually called as what? Blastocele। और जो ये सारे का सारा रेड एरिया आपको नजर आ रहा है that is actually what? That is the endometrium which is the innermost layer of the uterus. Students, और जो endometrium के अंदर ये जो रेड लाइंस हैं these are actually what? These are the blood vessels. So students, what would happen कि जैसे ही जो blastocyst है वो endometrium की लेयर के साथ टकराएगा, so what would happen कि जो ये trophoblast है it will secrete digestive enzymes और वो digestive enzymes जो है endometrium में एक छोटा सा सुराख करेंगे, एक कैविटी बनाएंगे। जो digestive enzymes जो है वो endometrium की इस लेयर्स को डाइजेस्ट करते जाते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो धीरे धीरे से नीचे आना शुरू हो जाएगा। This process is actually called as what? Implantation. Now students, that is what? This is the implantation. What would happen कि जब implantation fully complete होगी, so ये जो एम्ब्रियो है इसको हम थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। सो ये वही आपके पास ट्रोफोब्लास्ट की लेयर डन, और ये जो है ये जो सारा शेडेड एरिया है दैट इज व्हाट? दैट इज द एंडोमेट्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ट्रोफोब्लास्ट है अब इसके ऊपर दूसरी लेयर मौजूद है एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द रीबिल्डिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम। जैसा कि ट्रोफोब्लास्ट ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाए, उसने एंडोमेट्रियम की अपर वाली सेल्स जो है उसको डाइजेस्ट किया। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो नीचे की तरफ आते 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 जब वो फुल डूब जाएगा एंडोमेट्रियम की लेयर्स में, सो जो एंडोमेट्रियम की लेयर्स हैं वो दोबारा से रिपेयर होंगी और जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो एक्चुअली कवर कर लेंगे किसको? इस एम्ब्रियो को। सो नाउ यू कैन सी कि जो ये एम्ब्रियो है अब वो बिल्कुल डूब चुका है, बंद हो चुका है किसमें? इन द लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, और ये आपके पास क्या है? ये वो ब्लड वेसल्स है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहा था, सो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंडोमेट्रियम में कैविटी बनाते जाएंगे और साथ साथ में जो वो लेयर ऑफ सेल है, ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर ऑफ सेल है वो एक्चुअली नीचे की तरफ आता जाएगा। सो यहाँ पे ये खाली जगह बनेगी, इस खाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? कोरियन। सो यू स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करके इम्प्लांटेशन करेगा और साथ साथ में जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक लेयर में भी डेवलप होगा एंड दैट लेयर इज एक्चुअली व्हाट? कोरियन। और यहाँ पे जो खाली जगह है ये कोरियन है। नाउ स्टूडेंट्स, इनसाइड द एम्ब्रियो क्या हो रहा है? जैसे कि हम यहाँ पे देखें, सो इनसाइड द एम्ब्रियो वी हैव व्हाट? वी हैव द इनर सेल मास एंड दिस इज व्हाट? ब्लास्टोसील।
ये जो इनर सेल मास है इसमें मजीद चेंजेस आना शुरू होंगी और जो इनर सेल मास है इट विल माइग्रेट अपवर्ड। जो इनर सेल्स हैं यहाँ पे सारे जमघटे की सूरत में है, कंबाइंड है, और विद द टाइम व्हाट दे विल डू कि इनर सेल मास ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास के बीच में खाली जगह बनेगी एंड दिस खाली जगह इज एक्चुअली अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, एमनियोटिक कैविटी। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वुड हैपन कि जो ये लेयर ऑफ सेल्स बन जाते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डिस्क। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, एम्ब्रियोनिक डिस्क। और ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये मजीद डेवलप होगा इनटू अ बेबी। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वुड हैपन कि यही जो सेल्स है इसमें कुछ सेल्स जो है वो मजीद ऊपर की तरफ माइग्रेट करते हैं और ये जो आपके पास जगह बन जाती है दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द अम्बिलिकल वेसिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल वेसिकल बोलते हैं। और इस जो डायग्राम है इसको आप 3 डायमेंशनल कंसीडर करें। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो अम्बिलिकल वेसल्स है ये अम्बिलिकल वेसिकल डेवलप होगा इनटू अम्बिलिकल, जो कि फीमेल की बॉडी के साथ, मदर की बॉडी के साथ कनेक्ट होगा ताकि जो ये एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, इससे बेबी डेवलप होगा, उसको फूड मटेरियल मिलना शुरू होगा। और साथ साथ में स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर कि जो ट्रोफोब्लास्ट जो ये कॉरियन बना रहा है, ये कॉरियन की जो एक्सटेंशंस है वो कनेक्ट हो जाती है विद द ब्लड वेसल ताकि जो फूड मटेरियल है वो कॉरियन के जरिए जो है मिलती जाएगी किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वुड हैपन, यहां पे आपको नजर ये आ रहा है इसी डायग्राम में मजीद डेवलपमेंटल पॉजिटिव चेंजेस आती गई, जिसके नतीजे में हुआ क्या कि जो ये सारे का सारा रेड पोर्शन है, दिस रेड पोर्शन इज एक्चुअली व्हाट, दिस रेड पोर्शन इज द एंडोमेट्रियम। और जो एंडोमेट्रियम है, ये जो सारे का सारे ये जो बॉल है, ये जो सर्कल है, दैट इज द एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के ऊपर भी ये एंडोमेट्रियम की लेयर है क्योंकि वो दोबारा से क्या हुई थी, रीबिल्ड हुई थी। डन स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वुड हैपन कि पॉजिटिव चेंजेस आती जाएंगी और ये जो कॉरियन कैविटी है ये एक्सटेंड होती जाएगी फुल। जो ये कॉरियन कैविटी है इसकी एक्सटेंशन ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होंगी और ये आगे की तरफ मजीद फैलता जाएगा। सो हमारे पास ये जो सारी जगह होगी दैट इज व्हाट, ये जो शेडेड एरिया है दैट इज द कॉरियन कैविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉरियन कैविटी बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आपको ये एम्ब्रियोनिक डिस्क नजर आ रहा है और एमनियोटिक कैविटी नजर आ रही है, सो ये जो खाली जगह है ये इसी तरह रहेगी। और जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है व्हाट वुड हैपन कि ये एम्ब्रियोनिक डिस्क पॉजिटिव चेंजेस में आते आते क्या होगा, इट विल चेंज इनटू व्हाट, इट विल चेंज इनटू अ सी शेप बेबी। वो एम्ब्रियोनिक डिस्क किसमें चेंज होगा, इनटू अ सी शेप्ड बेबी। सो ये जो बेबी आपके पास बन रहा है ये एक्चुअली डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो कि मजीद आगे एक्सटेंड होगा। इसमें ये जो पोर्शन है दिस इज द हेड, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स डेवलपिंग प्रोसेस में होगा ये कि यहां से हाथ निकलेंगे, यहां से पैर निकलते जाएंगे, ब्रेन बनेगा एंड वी वुड हैव व्हाट, यहां पे आपके पास हार्ट भी मौजूद होगा। सो इसको हम सी शेप्ड बेबी बोलते हैं और फीटस कहा जाता है, सी शेप्ड फीटस कहा जाएगा। ये सी शेप्ड फीटस एक्चुअली जो ब्लू शेडेड एरिया है ये इसी इनर सेल मास जो आपके पास ये ब्लू लाइंस है इसी से डेवलप हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स ये जो कैविटी है ये कैविटी आपके पास इसी तरह रहेगी और इस कैविटी को मैं हेड शो कर रहा हूं विद व्हाट, विद द रेड लाइंस एंड दिस कैविटी इज व्हाट, दैट इज द एमनियोटिक कैविटी। नाउ स्टूडेंट्स जो ये एमनियोटिक कैविटी है इसके बाहर भी ये लेयर मौजूद है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द एमनियन। नाउ स्टूडेंट्स जो अम्बिलिकल वेसिकल यहाँ पे मौजूद है वो अम्बिलिकल वेसिकल आपको इस जगह से बिल्कुल क्लियरली शो होगा कि ये अम्बिलिकल वेसिकल मजीद आगे जाके डेवलप होगा इनटू अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि कनेक्ट होगा विद द फीमेल बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉरियन था जो कि ब्लड वेसल्स के साथ एक्सटेंशंस बना रहा है, सो वो कॉरियन की एक्सटेंशंस होंगी, वो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होंगी। सो जो फूड मटेरियल है वो इस एम्ब्रियो तक पहुंचेगा
और ये जो कोरियन है इट विल फर्दर डेवलप इनटू व्हाट, इट विल फर्दर डेवलप इनटू द प्लेसेंटा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हाफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और इस तमाम प्रोसेस में हमने डिस्कस किसको किया, इस तमाम प्रोसेस में वी डिस्कस्ड व्हाट कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है। सो ये आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की इम्प्लांटेशन तक स्टेज है। इस स्टेज से हम डायरेक्टली इस स्टेज पे आए, बट यहां से यहां तक जो ये चेंजेस आती हैं इसको हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास जो इनर सेल मास है वो डेवलप होता है इनटू सी शेप व्हाट फीटस, उसके साथ साथ जो एमनियन है वो कैसे डेवलप होती है, लेयर बनाती है और बीच में खाली जगह बच जाती है जिसको एमनियोटिक कैविटी कहा जाएगा। और ये एमनियोटिक कैविटी इस डेवलपिंग एम्ब्रियो की क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लांटेशन के बाद वाली स्टेज पे जाएंगे जिसको गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की सिंपल सी समरी ये है कि जब भी एक जाइगोट में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी उससे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होगा क्या कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग होगी इन द फिलोपियन ट्यूब, और फिलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अंडरगो जाएगा कुछ क्लीवेजेस में जिसमें मोरूला बनेगा, साथ में ब्लास्टोसील बनेगा। नाउ जब ब्लास्टोसील 7वें दिन इन द यूटेरस पहुंच जाएगा, सो व्हाट वुड हैपन कि जो ब्लास्टोसील की सराउंडिंग में आपके पास ट्रोफोब्लास्ट है, जोना पेल्यूसिड रिमूव हो चुकी है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम में खाली कैविटी होगी और जो एम्ब्रियो है वो डूबता जाएगा इन द एंडोमेट्रियम, और जो आपके पास ट्रोफोब्लास्ट की जो ये एक्सटेंशंस हैं उनको कोरियन बोलेंगे। ये कोरियन एक्सटेंशन कनेक्ट होंगी विद द ब्लड वेसल ताकि खून की सप्लाई क्या हो, ताकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो एम्ब्रियो को हो। और साथ साथ में व्हाट वुड हैपन कि एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी जो कि 30% ऑफ सेल है और बाकी 70% ऑफ सेल जो है वो ट्रोफोब्लास्ट में डेवलप होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी डायग्राम से आगे जाके बात करेंगे और अल्टीमेटली हम इस डायग्राम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि जो आज के टॉपिक है इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस है ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक इस तमाम लेक्चर को रिवाइज करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।